जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यह मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और इससे पहले के एमपीजीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, चित्रकूट रामायण महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय स्थान है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोगों से पूछा गया है चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले में। चित्रकूट जो है, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ स्थान है, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पवित्र नगर किसे घोषित किया गया है, तब आपका आंसर होगा चित्रकूट को। कब किया गया है? 10 फरवरी 2009 को। चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा जैसे स्थल शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम पटवारी एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को पटवारी एग्जाम के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को डिटेल्स के साथ आप लोगों को बताया गया है और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स आपको दिए गए हैं। और आप लोगों को इस बुक में प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे और आने वाले पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी मार्केट से इस बुक को आसानी से प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? क्या पूछा गया है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारिपुत्र और महामोगलयान की। सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलयान की अस्थियां रखी गई हैं। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिपाल ने। और यह हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल सिंह के द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अब इसे खूनी दरवाजे के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जो भी गुनाहगार होता था उसे इसी मुख्य द्वार पर फांसी की सजा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, 1733 से 1728 के दौरान अफगान जनरल मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। 1728 से 1733 के दौरान अफगान जनरल मोहम्मद खान के वंशजों ने भोपाल पर शासन किया। ये जो दोस्त मोहम्मद खान है, इसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी और भोपाल का प्रथम नवाब जो है दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र यार मोहम्मद खान बना था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसके वंशजों ने कहाँ शासन किया? भोपाल में, क्योंकि इसने भोपाल रियासत की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, प्राचीन काल में कौन सा शहर
अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। प्राचीन काल में उज्जैन शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवंती महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक थी जिसकी राजधानी उज्जैन थी और इसे प्राचीन काल में मतलब अवंती को उज्जैन के नाम से ही जाना जाता था। अब देखिए यहां पर अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है जिसे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी या मंदिरों और मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसे हम सिंहस्थ कुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है सांदीपनी आश्रम जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहां पर स्थित है। यह आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर बताना है, तभी आप आने वाले 2023 में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, सी, उज्जैन में। सांदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित है जहां पर भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ इसकी बात की जाए उज्जैन शहर की, तो उज्जैन शहर जो है विक्रमादित्य की राजधानी रहा। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहीं पर सांदीपनी आश्रम स्थित है और उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है और इसे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको उज्जैन से याद रखना है क्योंकि इनमें से कोई सा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है, महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल। देखिए महाभारत काल में भी, या हम कह सकते हैं कि महाभारत में भी चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है और उस दौरान जो चंदेरी का राजा था वह कौन था, शिशुपाल था। तो शिशुपाल को आपने महाभारत में देखा होगा, जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज तिलक किया जाता है तो उस दौरान शिशुपाल भी वहां पर उपस्थित होता है, जो कि भगवान कृष्ण को काफी अपशब्द कहता है, जिस वजह से भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन से इसका गला काट देते हैं। आप लोगों ने यह वाला सीन देखा होगा महाभारत में, तो आप जान गए होंगे कि शिशुपाल का उल्लेख महाभारत में किया गया है। उस दौरान वह चंदेरी का राजा था और यह जो क्वेश्चन है यह भी आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी आप लोगों के पटवारी एग्जाम का ही है, तो देखिए ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था, अर्थात यह वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 1858 में। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858, कब की बात की जा रही है, 18 जून 1858 में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई, या इन्होंने अपना जीवन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते गंवा दिया था। इन्हें मूल रूप से मनु या छबीली के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह झांसी के नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ, जिसके बाद इन्हें रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन के। राजा बनने से पहले मौर्य शासक बिंदुसार अर्थात अशोक जो है अपने पिता के शासनकाल के दौरान उज्जैन के राज्यपाल थे। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए, और अगर इसकी बात की जाए अशोक की, तो सम्राट अशोक जो है यह मौर्य वंश के शासक थे जो कि बिंदुसार के पुत्र थे और इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक के शासनकाल के समय में ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ पीडीएफ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए 2000 प्लस हिंदी के प्रश्न, 2500 प्लस कंप्यूटर के प्रश्न और आप लोगों को साइंस के क्वेश्चंस की जो कि 2250 प्लस बेस्ट क्वेश्चन की, और साथ ही साथ का
एमपी जीके की भी 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ देखने को मिल रही होगी। ये सारी की सारी पीडीएफ आपके आने वाले पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार की गई हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक यह पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि इनसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम की और बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आप लोगों का भी आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। और यह क्वेश्चन आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे भी आने वाले जितने प्रश्न हैं वह सभी आपके पटवारी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहां पर पूछा है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। आंसर होगा जबलपुर में। मार्च 1923 कब की बात की जा रही है दोस्तों, मार्च 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 1700 आंदोलनकारियों को जेल हुई थी। और अगर बात की जाए जबलपुर में, तो जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर वर्ष 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी। आपसे यह पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर में। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। दक्कन अर्थात साउथ इंडिया में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा। तब मुमताज महल गर्भवती थी और वहीं मुमताज महल को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से देहांत हो गया था और मुमताज महल की जो कब्र है वह बुरहानपुर में ही बनाई गई। बाद में इसके अस्थियों अर्थात अवशेषों को ले जाकर ताजमहल आगरा में दफनाया गया था। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में मुमताज महल की कब्र कहां स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा, बुरहानपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष में की गई थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1957 में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज वर्ष 1957-58 में विष्णु श्रीधर बाकणकर जी के द्वारा की गई थी। और भीमबेटका जो है यह आदि मानव काल के शैल चित्र और शैलाश्रय है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम ने 1844 से 1868 तक भोपाल पर शासन किया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। इन्होंने मोती मस्जिद व मोती महल जैसी इमारतों का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। और यह भी आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान जो है चित्रकूट में स्थित है और यह चित्रकूट के नया गांव में स्थित है। इस संस्थान में 6000 भक्ति मार्गी पुस्तकें एवं 531 दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है, भोपाल में
फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा कराया गया था। भोपाल के प्रथम सरदार शासक दोस्त मोहम्मद खान ने बड़े तालाब के पास 1722 में अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर फतेहगढ़ किले की नींव रखी। 1726 में यह किला बनकर तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा छत्रसाल ने। महाराजा छत्रसाल ने पन्ना राजवंश या पन्ना शहर की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रखना है। छत्रसाल ने अपने आध्यात्मिक गुरु प्रजानाथ के आदेश पर पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसे प्राचीन काल में परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मांडू। मांडू को परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू जो है धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसे परित्यक्त शहर भी कहा जाता है। पूर्व में मांडू को सादियाबाद, करीमाबाग शहर इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। और 11वीं सदी में मांडू तरंगा राज्य का उपभाग था, यह भी आपको याद रखना है। 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया जहां से इसका स्वर्णकाल प्रारंभ हुआ। मांडू की बात की जाए तो यह धार जिले में स्थित है और अफगान शासकों की राजधानी रहा है। और मांडू में जहाज महल, दाई का महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मांडू जो है यह रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था। और यह भी आपके पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अकबर। सम्राट अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था। अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी के जंगलों से हाथियों को लिया क्योंकि शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहां पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्धन का विजय स्तंभ कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्धन का विजय स्तंभ कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सोधनी में। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्धन का जो विजय स्तंभ है यह मंदसौर के सोधनी में स्थित है। यशोवर्मन मालवा के राजा थे जिन्होंने 528 ईस्वी के लगभग हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। मंदसौर में यशोवर्मन ने 2 कीर्ति स्तंभ बनवाए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर आज का हमारा जो सेशन है कंप्लीट होता है और हमने यहां पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। क्या पूछा गया है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और पटवारी एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है दोस्तों, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं हमारा वेब पेज जो है आप लोगों के सामने ओपन होकर आएगा और हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।